जिस प्रकार आंखें न हो, आंखों में देखने की शक्ति न हो, तो व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो सकती है वो तो कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार श्रद्धा के नेत्र भी जिस व्यक्ति के पास नहीं होंगे वो भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। पथरीली आंखों से काम नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने कहा उनकी आंखें मोर पंखी आंखें हैं, जिनकी आंखों में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं। लोचन मोर पंख करी लेखा। स्वामी रामतीर्थ के गुरुदेव आत्म साक्षात्कारी नहीं थे, ऐसा वर्णन आता है। उनके गुरु को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, पर फिर भी स्वामी रामतीर्थ का समर्पण पूरा था, निष्ठा गजब की थी अपने गुरु के प्रति। तो उस निष्ठा ने और श्रद्धा की आंखों ने सत्य का दीदार करा दिया। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी, आप उनकी महानता देखो। उनको संशय तो हुआ भगवान विष्णु को देखकर। जब भगवान विष्णु राम रूप में धरती पर आए थे और लंका के युद्ध के मैदान में मेघनाथ के द्वारा नागपाश में बांध दिए गए और गरुड़ जी आए, तो देखकर सोचने लगे कि भव बंधन ते छूटहि, नर जपी जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेउ नागपाश सोई राम। जिसका नाम जपने से जीव भव बंधन से छूट जाए, वो भगवान नागपाश में बंध गए। क्या यही भगवान है? ये खुद बंध गए। थोड़ी देर के लिए संशय जरूर हुआ गरुड़ जी को, पर गरुड़ जी की महानता देखो, वंदनीय है ये भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी, कि तुरंत सावधान हो गए कि ये मेरी भूल है जो मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए थी। और अपनी उस भूल को सुधारने के लिए वो कितनी जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और फिर कागभुशुंडी जी के पास गए और उन्होंने अपने उस संशय को दूर कर दिया। आत्म प्रवंचना बड़ा धोखा है, बड़ी घातक है, बहुत घातक है आत्म प्रवंचना। अपने अंतर में संशय को या किसी बेवकूफी को समझदारी की चादर उड़ाकर रखना, जो बिल्कुल विनाशकारी है। गुरु ऐसे उत्तुंग शिखर हैं जिसका आखिरी छोर दिखता ही नहीं। जैसे कोई बहुत ऊंचा पर्वत हो, बहुत ऊंचा उत्तुंग शिखर, हम धरती पर खड़े हो और उसका अंतिम छोर दिखाई न दे, इतना ऊंचा 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 उत्तुंग शिखर। गुरु भी ऐसे उत्तुंग शिखर। वो शिखर तो जड़ होता है, पर गुरु तो परम चेतन ईश्वर। तो उनका आखिरी छोर दिखता नहीं। हमारी आंखों की देखने की क्षमता भी सीमित है, और न देख पाने के कारण फिर व्यक्ति कुछ का कुछ सोचे, तो ये उसकी नासमझी है। इसलिए स्वामी रामतीर्थ को याद करते हुए, उनके गुरु तो ब्रह्म साक्षात्कारी नहीं थे, पर फिर भी कैसी निष्ठा थी उस महापुरुष की।
तो हमें तो ऐसे ब्रह्म साक्षात्कारी गुरु मिले हैं, तो हमारी तो कैसी होनी चाहिए वो हम सभी साधक अपने अपने अंतर में झांके। संसारिक परिणामी पदार्थ जो है, परिणामी मीन्स नष्ट होने वाले, जिनका अंत विनाश है, परिणामी पदार्थों की और व्यक्तियों के शरीरों की आसक्ति, ममता और कामना। एक तो आसक्ति, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छी है, आसक्ति, ममता, मोह और कामना। इसके कारण अल्प बुद्धि वाले जो होते हैं वो विचार नहीं कर पाते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि हम सही हैं और उनको आप और मैं हम सब गलत लगेंगे, ये सब ऐसे ही हैं, भावुक भगत हैं। जैसे दुर्योधन, शाकुनी आदि को पांडव गलत लगते थे और वो खुद को सही मानते थे। तो ऐसे लोग विचार ही नहीं करते कि कर्मों का भी आदि और अंत होता है, तो उन कर्मों को करके जो पाते हैं फल, वो सदा कैसे रह सकता है। कोई भी कर्म करते हैं तो उसकी शुरुआत भी होती है और वो अंत भी होता है उसका, वो पूरा भी हो जाता है ना। तो जब कर्मों का आदि और अंत होता है तो उसके द्वारा जो फल मिला वो अनादि अनंत कैसे होगा। तो दुनिया में काम धंधा करते हैं, रुपया कमाते हैं, नौकरी करके रुपया कमाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाकर रुपया कमाते हैं और उस फल में आसक्त हो जाते हैं, उसमें ममता रखते हैं और उसकी कामना करते हैं कि और मिले और मिले। और कर्मजन्य फल चाहते रहने के कारण कर्म बंधन से भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कई लोग देखना रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो भी सोचते हैं कि मेरे को और कोई ऐसा काम मिल जाए कि मैं कुछ करता रहूं, टाइम पास हो। टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुए क्योंकि कर्मजन्य फल चाहते रहते हैं कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका परिणाम ये आता है कि उम्र तो पूरी हो जाती है ना, दिन ढलते जाते हैं तो आयु कम होती जाती, तो उम्र पूरी हो गई। उम्र पूरी हो गई तो आत्मज्ञान पाए बिना, गुरु से दीक्षा लिए बिना, अथवा गुरु से दीक्षा ली तो गुरु में भक्ति भाव नहीं है, गुरु के कहे अनुसार 100% नहीं तो कम से कम 50% तो चले, चल ही नहीं पाते। तो फिर क्या होता है कि इसका परिणाम यह होता है कि जन्म और मरण चलता रहता है। भक्ति के बिना, सत्कर्म के बिना, आध्यात्मिक पूंजी के बिना ही मर गए। तो क्यों आध्यात्मिक पूंजी के बिना क्यों मर गए? कि जो सदा है वो प्यारा नहीं लगता, जो परिवर्तनशील और परिणामी है वो प्यारा लगता है। किसी का रूप प्यारा लगता है, जवान को आसक्ति हो गई, बस उसका फोन नंबर लूं, उससे बात करूं, उसको मैसेज करूं, वो कहाँ है, मुझे उसकी याद आ रही है। वो कितने दुख की बात है कि जो मरने वाला है उसकी याद आती है और जो जन्म मरण से पार करने वाला है, ऐसे सदगुरु की याद जिसको नहीं बनी रहती, वो आदमी कितना दया का पात्र है। कोई लड़का दिखने में सुंदर हो, कोई लड़की दिखने में सुंदर हो, उसमें आसक्ति हो गई और उसकी याद आती है, तो वो तो खुद मरने वाले हैं, वो जन्म मरण से छुड़ाएंगे नहीं। तो उनका चिंतन चलता रहे और जो सदगुरु मुक्ति का बोध कराने वाले हैं उनका सुमिरन न चले तो सोचो वो आदमी कितना बेवकूफ है। जो अस्थाई है उसको स्थाई मानने के दोष के कारण उससे स्थाई सुख लेना चाहते हैं। ठीक है, जवानी है, किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ तो सोचा मैं शादी तो इसी से करूं, शादी हो गई तो वो रूप तो अस्थिर है, स्थाई तो नहीं है।
अगर ऐसा ही होता तो लोग बूढ़े क्यों हो जाते, बाल सफेद क्यों हो जाते, मेहंदी क्यों लगानी पड़ती है, भूरे भूरे बनकर घूमते हैं लोग। उनका नाम ही भूरा और भूरी रखना चाहिए। तो जो अस्थाई है उसको स्थाई मानने की बेवकूफी के कारण ही उससे स्थाई सुख लेना चाहते हैं। तो ये विचार नहीं करते कि जो अस्थाई है उससे स्थाई सुख कैसे मिलेगा। तो भूल है, और दुख यह है कि भूल कबूल नहीं होती, इसलिए भूल धूल चटाती है। और दूसरी बात यह कि गुरु के बताए हुए साधन में, गुरुदेव ने जो साधना बताई उस साधन में और साधन बताने वाले गुरु में संशय थोड़ा भी हो तो उन्नति रुक जाती है। और गुरु के प्रति अनन्य भाव हो तो उन्नति होती रहती है, अवनति रुक जाती है। इसलिए गीता में चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। लोग है ना दुनिया में खुद जितना जानते हैं दुनियादारी का ज्ञान, उसी को पूरा समझकर अभिमानी हो जाते हैं कि हमने तो एमए की डिग्री पाई है, मैंने एमबीए किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये डिग्री पाई है। उसको ही पूर्ण समझकर अभिमानी हो जाते हैं, जो कि पतन कराने वाले हैं ये सब। लोभ न छूटा, ईर्ष्या न छूटी, आसक्ति कामना न छूटी, और अपने को पूर्ण मानने लग जाते हैं। एक आदमी बहुत लोभी था, बहुत लोभी था, धंधा करने में बहुत चालबाजी और जालसाजी की थी उसने। एक बार उसने सोचा कि बहुत रुपया कमाया मैंने चालबाजी करके, धोखाधड़ी करके, माल में मिलावटें करके, चलो अब जरा गंगा स्नान करके आऊं ताकि मेरे पाप खत्म हो जाएं। वो आया हरिद्वार, सोचा कि हर की पेड़ी पे नहाऊं, पहुंच गया हर की पेड़ी पे, पर खड़ा रहा, देखता रहा गंगा जी को। सोचा कि अब यहां नहाऊंगा तो ये पंडे लोग खड़े हैं, पंडित खड़े हैं, दक्षिणा देनी पड़ेगी।